नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अखरोट को किस तरह से खाएं और अखरोट से कौन कौन सी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, इसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अखरोट यहाँ दोस्तों ये एक ज़बरदस्त औषधि है, दवाई है। एक आपको पथरी की शिकायत है तो साबुत छिलके और गिरी सहित अखरोट को कूट छान कर 1 चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी में कुछ दिन तक नियमित रूप से सेवन करने से पथरी जो है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जो है अखरोट जो है उसका छिलका और गिरी दोनों को कूटना है। कूट कर जो है उसे आप एक इस पे रख लीजिए, आप बर्तन में रख लीजिए, मर्तबान में रख लीजिए और नियमित रूप से आपको इसको सुबह शाम ठंडे पानी के साथ लो, पथरी बिल्कुल गायब। अखरोट को छिलके समेत पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। 1-1 चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम खाएं। इससे जो है आपका पेट का दर्द है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों को फुंसियाँ अधिक निकलती हो तो 1 साल तक रोजाना प्रतिदिन सुबह के समय 5 अखरोट सेवन करने से हमेशा के लिए जो है वो फुंसी गायब हो जाएगी। जिन लोगों को टीबी रोग की शिकायत है तो इनके लिए 3 अखरोट और 5 कली लहसुन पीसकर 1 चम्मच घी में भूनकर सेवन करने से टीबी में लाभ होता है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, किस तरह से लेना है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 3 अखरोट, 5 कली लहसुन की 5 कलियाँ होनी चाहिए और 1 चम्मच गाय का घी। इनको जो है पीस कर जो है पहले घी में इनको भूनकर जो है आपको सेवन करना है। अब आप पीस लें इन्हें और सेवन कर लीजिए। जिन महिलाओं के स्तन में दूध की कमी होती है तो गेहूं की सूजी है वो 1 ग्राम, अखरोट के पत्ते 10 ग्राम को एक साथ पीसकर दोनों को मिलाकर गाय के घी में पूरी बनाएं और 7 दिन तक खाएं। स्त्रियों के स्तन में दूध की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसकी पूरी बनाकर आपको खिलाना है। खांसी होने पर अखरोट गिरी को भूनकर चबाने से लाभ होता है। छिलके सहित अखरोट को आग में डालकर राख बना लें और इस राख की 1 ग्राम मात्रा को 5 ग्राम शहद के साथ चाटने से बहुत लाभ होता है। खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, पुराने से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही कीजिए। बवासीर होने पर बवासीर में अखरोट के तेल की पिचकारी को गुदा में लगाने से सूजन कम होती है, पीड़ा मिट जाती है तथा अखरोट के छिलके की राख 2 से 3 ग्राम को किसी दस्तावर औषधि के साथ सुबह शाम तथा शाम को खिलाने से खूनी बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप खूनी बवासीर से परेशान हैं तो जो है इस तरह से उपाय करें। बवासीर में जो है आपको अखरोट के तेल की पिचकारी को गुदे में लगाने से सूजन कम होगी और अखरोट के छिलके की राख को, हाँ दोस्तों, अखरोट का जो छिलका उसकी राख को 2 से 3 ग्राम किसी दस्तावर औषधि के साथ सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम खाना है। तो इससे खूनी जो बवासीर है वो समाप्त हो जाएगी। मासिक धर्म की रुकावट में अखरोट के छिलके का काढ़ा
40 से 60 मिलीलीटर की मात्रा में लेने से लाभ होगा। 2 चम्मच शहद मिलाकर 3 बार पीना है माताओं को, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जिसका मासिक धर्म बंद हो तो अखरोट का छिलका, मूली के बीज, गाजर के बीज, वायुविडंक, अमलतास, केलवार का गुदा सभी को 6-6 ग्राम की मात्रा में लेकर लगभग 2 लीटर पानी में पकाएं। फिर इसमें 250 ग्राम की मात्रा में गुड़ मिला दें और जब ये 500 मिलीलीटर की मात्रा में रह जाए तो इसे उतार कर छान लेते हैं और फिर इसे सुबह शाम लगभग 50 ग्राम की मात्रा में मासिक स्राव होने के 1 हफ्ता पहले पिलाने से बंद हुआ मासिक धर्म खुल जाता है। तो माताओं और बहनों, इस बात का ध्यान रखकर आप कीजिए, इस तरह की दवाई लीजिए तो आपको ज़रूर राहत मिलेगी, ज़रूर फ़ायदा होगा। सुबह शाम, जी हाँ दोस्तों, सुबह शाम को नहीं तो कम से कम सुबह खाली पेट 5 ग्राम अखरोट की गिरी और 5 ग्राम पीसी हुई सोंठ को 1 चम्मच अरंडी के तेल में पीसकर गुनगुने पानी में लें। इससे रोगी की घुटने का दर्द दूर होता है तथा घुटने दर्द को दूर करने के लिए अखरोट के तेल को जोड़ों पर लगाने से रोगी को लाभ मिलता है। अखरोट का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाई की दुकान या पंसारी की दुकान में मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं तो अखरोट का तेल लाइए और उसकी मालिश कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो सोंठ को और जो अखरोट 5 ग्राम अखरोट की गिरी और 5 ग्राम पीसी हुई सोंठ को 1 चम्मच अरंडी के तेल में पीसकर गुनगुने पानी से ले, घुटने का दर्द गायब। अखरोट को गर्म दूध के साथ सेवन करने से बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े मर जाते हैं तथा पेट के दर्द से राहत मिलती है। कुछ दिन तक शाम को 2 अखरोट खिलाकर ऊपर से दूध पिलाएं। बच्चे के पेट का कीड़ा मल के साथ बाहर निकल आएगा। अखरोट की छाल का काढ़ा 60 से 80 मिलीलीटर पिलाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं दोस्तों। हृदय की दुर्बलता होने पर अखरोट खाने से दिल स्वस्थ बना रहता है। रोज 1 अखरोट खाने से हृदय के विकार 50% तक कम हो जाता है दोस्तों। तो प्रतिदिन आपको 1 खाना है, आधा समझ लीजिए कि 50% तो आपको लाभ होना ही होना है, चाहे आपको हो, हार्ट दुर्बल हो या ना हो। इसको खाने से हृदय की धमनी को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रण में रहती है। इस अखरोट के असर से शरीर से वसा को पचाने वाले तंत्र कुछ इस कदर काम करते हैं कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि रक्त में वसा की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अखरोट में कैलोरी की अधिकता होने के बावजूद इसके सेवन से वजन नहीं बढ़ता और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। हमारे शरीर का कोई अंग जिस आकार का होता है, ठीक उसी आकार का फल खाने से उस अंग की मजबूती बढ़ती है। चूँकि अखरोट की बनावट हमारे दिमाग की तरह होती है, इसलिए अखरोट खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है तथा याददाश्त मजबूत होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी याददाश्त मजबूत करना चाहते हैं तो अखरोट की गिरी को 25 से 50 ग्राम तक की मात्रा में प्रतिदिन खाने से मस्तिष्क शीघ्र वो एकदम तेज होगा। मस्तिष्क में जो भी तनाव होगा समाप्त हो जाएगा, दिमाग एकदम तरोताज़ा रहेगा, मस्तिष्क एकदम शक्तिशाली बन जाएगा आपका। कुछ बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की शिकायत होती है। ऐसे बाल रोगियों को 2 अखरोट को 20 किशमिश प्रतिदिन 2 सप्ताह तक
सेवन करने से बच्चे जो है बिस्तर में पेशाब करना छोड़ देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक दिन में आपको 20 किशमिश 2 अखरोट खिलाना है। अब उसे आप डिवाइड कर लीजिए। 8 अखरोट की गिरी, 4 बादाम की गिरी और 10 मुनक्का को रोजाना सुबह के समय खाकर ऊपर से दूध पीने से वृद्धावस्था की निर्बलता भी दूर होती है। 2 अखरोट और 3 हरड़ की गुठली को जलाकर उनके भस्म के साथ 4 काली मिर्च को पीसकर अंजन करने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, आँखों की रोशनी तेज हो जाती है, आँखों से संबंधित जो भी बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है। अखरोट की छाल को मुंह में रखकर चबाने से दांत स्वस्थ होते हैं तथा अखरोट की छिलके के भस्म से मंजन बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो इसके मंजन करें, दांत एकदम मजबूत और चमकीले हो जाएंगे। अखरोट की गिरी 50 ग्राम, छुहारे 40 ग्राम और बिनौले की मिगी 10 ग्राम एक साथ कूटकर थोड़ी सी घी में भूनकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रखें। अब इसमें से 25 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। बस ध्यान रहे कि इसके सेवन के समय दूध ना पिएं। बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, आपको दूध नहीं पीना है। अखरोट का 10 से 40 मिलीलीटर तेल 250 मिलीलीटर गौमूत्र में मिलाकर पिलाने से सभी प्रकार की सूजन में लाभ होता है। वातजन्य सूजन में कमी। 10 से 20 ग्राम अखरोट की गिरी को कांची को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। जो कांची होता है उसमें लेप करने से लाभ होता है दोस्तों। सुबह सुबह बिना मंजन कुल्ला किए 5 से 10 ग्राम अखरोट की गिरी को मुंह में चबाकर लेप करने से कुछ ही दिनों में दांत मिट जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप दांत से परेशान हैं तो पहले उसको चबाकर लेप बना लें और फिर उसको लगा लें मुंह पे, तो दांत मिट जाएगा। अखरोट को पीसकर पानी के साथ मिलाकर नाभि पर लेप करें। पेट में मरोड़ और दस्त आना बंद हो जाएगा। तथा अखरोट के छिलके को पानी के साथ पीसकर पेट की नाभि पर लगाने से पेट में होने वाली मरोड़ के साथ साथ दस्त तुरंत बंद हो जाती है। अखरोट के तेल को 20 से 40 मिलीग्राम की मात्रा में 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह शाम लेने से मल मुलायम होकर बाहर निकलता है। किसी भी कारण या चोट के कारण हुए सूजन पर अखरोट के पेड़ की छाल पीसकर लेप करने से सूजन समाप्त होता है। अखरोट की मिगी को लगातार खाने से होंठ या त्वचा के फटने की शिकायत दूर हो जाती है। वात रोग में अखरोट की 10 से 20 ग्राम की ताजी गिरी को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लेप करें तथा ईंट को गर्म कर उस पर जल छिड़ककर कपड़ा लपेटकर उस स्थान पर सेक दें। शीघ्र ही पीड़ा मिट जाएगी। लेकिन गठिया इसकी गिरी को नियमित रूप से सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है। यदि नासूर है तो अखरोट की 10 ग्राम की गिरी को महीन पीसकर मोम या मीठे तेल के साथ गलाकर लेप करें, निश्चित लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।